अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाने की रेसिपी दूंगी जो बहुत ही मज़े की और आपको सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं चने की दाल ढाबा स्टाइल में बनाना। ये मैंने 2 कप चने की दाल के लिए थे। इसको मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं। तकरीबन मैं इतना पानी डालूँगी कि चने की दाल इसमें बिल्कुल डूब जाए। फ्लेम ऑन करेंगे। इसको हम अब अच्छी तरह से पकने देंगे। दाल को आपने 70% गलाना है क्योंकि इसके बाद हमने इसको तड़के में भी बनाना है और पानी भी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पानी खुश्क हो गया। दाल को हमने सिर्फ 70% गलाना है और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। दाल हमारी अच्छे से गल गई है। बस इतना ही हमें इसको रखना है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। ये मैंने एक प्याज लिया चॉप किया हुआ। पहले हम इसमें घी डालेंगे। आधी प्याली मैंने घी की ली है, डालडा घी। बिस्मिल्लाह। ये मैंने एक प्याज लिया चॉप किया हुआ। घी को अच्छे से पिघला के इसको हम फ्राई करेंगे। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन हमने प्याज को रखना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, इनको मैंने इसका पेस्ट बनाया है। ये इसमें डालूँगी मैं। एक मैंने छोटा टमाटर काट के लिया, ये इसमें 3 टमाटर डालने हैं आपको। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। अगर आपने जल्दी दाल को कुक करना है तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरे का लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर है। ये मैं इसमें सारे मसाले डाल और 1 चिकन क्यूब मैंने लिया, ये इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाले को फ्राई करना। 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। अच्छे से हमारा मसाला फ्राई हो जाए, लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए। अब ये देखें अच्छे से मसाला भून गया, घी किनारों से अलग हो गया बिल्कुल। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त मसाला बना है इसका। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी दाल बनेगी। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा इसका।
मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन 1 गिलास पानी का इसमें डालना है। अब हम तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको कवर करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी चने की दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। 8 से 10 मिनट इसको लगे पकने में और ये बिल्कुल तैयार है। अब हम कढ़ाई को साइड पे करेंगे। पैन रखेंगे, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बटर के लिए हैं। दो टेबल स्पून मैंने घी के लिए हैं। इसको हम मेल्ट होने देंगे। ये बटर हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया। आपने बिल्कुल स्लो आंच रखनी है, जल ना जाए। ये मैंने एक छोटी बारीक कटी प्याज ली है, इसको हम इसमें डालेंगे और ये ½ टी स्पून मैंने ज़ीरा का लिया है, इसमें शामिल करेंगे। स्लो आंच पे ही हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, नीचे से बटर ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए, इसको इसलिए हमने इसको स्लो आंच पे ही रखना है। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। लो फ्लेम पे मैंने इसको गोल्डन ब्राउन किया है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह काट के रखा है, इसमें डालना है। ये 3 मैंने गोल मिर्चें लाल ली हैं और ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून ली है। तो थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड करूँगी। ये हमारा तड़का तैयार है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। थोड़ा सा इसमें धनिया, ये मैंने काट के रखा हुआ था थोड़ा सा बारीक सा धनिया इसमें डालना है। अदरक बारीक बारीक कटा हुआ इसमें हम गार्निश करेंगे। ये हमारी दाल तैयार हो गई है, बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक करना है और शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।